हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज नया लेसन आप लोगों के लिए। और ये हमारे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आज हम करेंगे ल्यू विगोत्स्की, क्योंकि इससे पहले वाले लेसन में मैंने आप लोगों को पियाजे पढ़ाया था। सो करते हैं फिर हम आज का लेसन स्टार्ट। मैं थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी पे वलियर टेट कैटेगरी में सर्च करते हैं तो आप मेरी क्लासेस तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। सियोल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने जो वहाँ पे फ्री कोर्सेज डाले हुए हैं वो भी आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस का, प्रीवियस क्वेश्चंस का और थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का भी मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। तो वो आप देखेंगे तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ये रेफरल कोड लगाएं ताकि आपको 10% ऑफ मिले। और अगर आप 3 मंथ 6 मंथ्स का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लर्निंग क्रेडिट्स। तो लर्निंग क्रेडिट्स अगर आप अपने लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ लर्निंग क्रेडिट्स पे मिलता है, 10% का आपको रेफरल कोड पे मिलता है, तो टोटल आपको 20% ऑफ मिल जाता है। सो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। आज का लेसन है हमारे ली विगोत्स्की के बारे में। इससे पहले वाला जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पियाजे के बारे में कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी कराए थे। तो फिर हम आज को स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में जो लीव विगोत्स्की हैं, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की थी, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लीव विगोत्स्की जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, जो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, रशिया में 1896 में। वाइगोत्स्की जो थे वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस थे? उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि उन्होंने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। और उनका अपना मानना था, उनका बिलीव था कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली कहाँ आकर होता है? प्राइमरली जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हो, आप जब किसी के साथ बातचीत करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। उसी बेसिस पे सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट करके ज्यादा चीजें सीखता है। लैंग्वेज भी अगर बच्चा सीखता है तो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो इनका जो मोस्ट फेमस प्रिंसिपल था वो यही था कि जो बच्चा सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। तो इनको उन्होंने सोशल कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो रोल होता है सोसाइटी का और कल्चर का, वो बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैंने हिंदी में गिवन किया उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिंदी में देखना चाहेंगे, इजी रहेगा उनके लिए। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी, सोशल इंटरेक्शन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में एंड कल्चर के बारे में। तो फिर हम आगे इन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अब जो इफेक्ट होता है सोशल इंटरेक्शन का हमारे डेवलपमेंट में कैसे होता है, ये अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे वाइगोत्स्की थे, उनका बिलीव था कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो क्यूरियस होते हैं और एक्टिव होते हैं चीजों को जानने को लेकर। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो वो इन्वॉल्व होता है इन देयर ओन लर्निंग एंड द डिस्कवर्ड थिंग्स। तो बच्चे के अंदर जब क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने को लेकर, तो वो चीजों को लर्न भी करता है और नई नई चीजें डिस्कवर भी करता है। तो इसीलिए जो वाइगोत्स्की थे placed more emphasis on social contributions to the process of development। इसीलिए उनका कहना था कि जब बच्चे चीजों को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, चीजों को लेकर डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को सोशली इंटरेक्ट करने लगता है और उनका जो ये डेवलपमेंट होता है वो इस चीज से ज्यादा होता है। जबकि जो हमारे प्याजे थे, प्याजे कहते थे कि जो बच्चा जो एम्फेसाइज करता है सेल्फ इनिशिएटिव डिस्कवरी, तो बच्चा चीजों को खुद से डिस्कवर करता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन में जब चीजें इंटरेक्ट करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो क्यूरियस होता है चीजों को लेकर, तो एक्टिवली चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करता है। वाइगोत्स्की का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल इंटरेक्शन पे थी। अब वो सोशल इंटरेक्शन आप किसके साथ कर रहे हो? किसी स्किलफुल ट्यूटर के साथ कर रहे हो। अब वो स्किलफुल ट्यूटर जो है वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका पेरेंट भी हो सकता है। The tutor may model behaviors and or provide verbal instructions for the child। जो ट्यूटर है आपका, जो आपसे ज्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन है। अब जैसे आप अगर एक एग्जांपल ले लें गेम की, अगर आपके फ्रेंड के पास आपके कोई वीडियो गेम है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसके पास उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो आपका एक स्किलफुल ट्यूटर होगा जो आपको हेल्प करेगा, आपको समझाएगा, सिखाएगा आपको गेम खेलना कैसा आता है। फिर जब आप वो चीज सीख जाएंगे तो आपको असिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी। तो वाइगोत्स्की रेफर करते थे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग्स की, मतलब बच्चा जो है ग्रुप में सीखता है, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, तो हर चीज में इनका कहीं ना कहीं ग्रुप भी आएगा, कोलैबोरेशन भी आएगा। कोलैबोरेशन का मतलब भी यही होता है कि जब दो लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जब कोई कर रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में यही होता है कि जब एक ग्रुप पूरा कोऑपरेट करके आपस में चीजों को समझ के, नोट्स को शेयर करके जब आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, तो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। द चाइल्ड सीक्स टू अंडरस्टैंड द एक्शंस और इंटरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द ट्यूटर। अब वो आपका चाहे पेरेंट हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो। देन इंटरनलाइज द इन्फॉर्मेशन। जब बच्चा चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है इन्फॉर्मेशन को, यूजिंग इट टू गाइड और रेगुलेट देयर ऑन परफॉर्मेंस। और इस बेसिस पे बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलेट कर पाता है, इंप्रूव कर पाता है। ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें। सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आता है जेडपीडी के ऊपर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसको हम बोलते हैं एमकेओ। और ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग।
मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स मैंने आपको अभी बताया था, वो आपके पेरेंट भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका पीयर भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, is the person who has better understanding of the concept, idea और knowledge। जिसके पास better understanding होगी, better concept होगा, better idea होगा, better knowledge होगी, वो MQ कौन हो सकता है? MQ आपका टीचर भी हो सकता है, पीयर भी हो सकता है और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर एक टीचर जिसके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने कंसेप्ट्स को लेके और वो बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो जो टीचर है वो उस टाइम बच्चों का क्या हो गया? MK हो गया। इफ अ peer has a better understanding of the video game, ये मैंने आपको भी एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपका कोई दोस्त, peer का मतलब होता है आपका कोई फ्रेंड, अगर उसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है किसी वीडियो गेम को लेके और वो हेल्प कर रहा है अपने फ्रेंड को कि वो अच्छे से खेल पाए, तो जो peer हो गया वो क्या हो गया उसका? वो उसका MK हो गया। ओके, अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा, इनफैक्ट द मोर नॉलेजेबल अदर नीड टू बी अ पर्सन एट ऑल। सम कंपनीज टू सपोर्ट एम्प्लॉयज इन देयर लर्निंग प्रोसेस आर नाउ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि जनरली अगर हम प्रोफेशनली भी देखा जाए तो अक्सर कंपनीज में जिस बंदे के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे उन्हें काफी नॉलेज मिलती है। तो ये रीजन होता है हमारे MKO का। अब MKO वो कोई भी हो सकता है, जो बच्चे को असिस्ट कर रहा है, जो बच्चे को हेल्प कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो टीचर भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD पे क्वेश्चन आपका हर साल आता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि रिलेट करता है टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, कि बच्चा क्या चीज खुद सीख सकता है और बच्चा क्या चीज किसी की गाइडेंस के थ्रू सीखता है, और मतलब इंकरेजमेंट से सीखता है। मतलब एक तो ये चीज कि आपने खुद एक चीज मेहनत की, खुद से सेल्फ स्टडी की, वो आपने सीख लिया इंडिपेंडेंटली, और एक वो चीज जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, जिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने किसी पेरेंट की जरूरत है, या आपको किसी टीचर की जरूरत है, या आपको किसी स्किल्ड पार्टनर की जरूरत है, उस जोन को हम बोलते हैं ZPD। ये मैंने हिंदी में भी दिया है। MKO क्या होता है? MKO जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो हेल्प करता है बच्चों को इस जोन से बाहर आने के लिए। मतलब जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो बच्चा नहीं कर पा रहा है वहां उस बच्चे को हेल्प की जरूरत है। तो वो आपका जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा आपसे, वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप उस जोन से बाहर आ जाएं, आप चीजों को अच्छे से सीख पाए। ZPD जो होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक एरिया होता है जहाँ पे बच्चों को आप गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे कि देखो इसको ऐसे करना और इसको ऐसे नहीं करना, जिस डायरेक्शन के बेसिस पे बच्चे को एक इंकरेजमेंट मिलेगा और बच्चे को नॉलेज इनहेंस होगी। वाइगोत्स्की बिलीव करते थे कि जो टीचर्स हैं शुड इंगेज चिल्ड्रन इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। उनका कहना था कि आप बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाएं, बच्चों को सोशल इंटरेक्शन सिखाएं, ताकि बच्चा ZPD की जो जोन है उससे वो बाहर आ सके। दिस concept is important for the teachers because it helps them understand the need to provide guidance so that children can learn more। ये वाला जो कंसेप्ट है टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि टीचर्स को पता चले कि बच्चों की क्या नीड है और उसके बेसिस पे उन बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए। ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चों को स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होंगे इंग्लिश में, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब ये कि असिस्ट करना, असिस्ट करना विच इज गिवन बाय द MKO। मतलब वो चाहे असिस्टेंस कौन दे रहा है आपको। देखो ZPD सिंपल सी चीज है। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चा काम खुद कर पा रहा है, जहां बच्चों को एक असिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है। MKO क्या होता है? MKO होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपसे ज्यादा जानता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है कि इस काम को आपको ऐसे करना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिर बात आती है हमारे स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग होता है जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। असिस्टेंस मतलब जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि जब आप छोटे होते हैं तब आपको साइकिलिंग करनी नहीं आती, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपको पीछे से साइकिल पकड़ के चलवाना सिखाते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होता है? आप धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, अच्छे से चलाने लगते हैं, तो वो जो असिस्टेंस पेरेंट्स आपको पीछे से प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं, धीरे धीरे पीछे से बच्चे को पकड़ना बंद कर देते हैं, बच्चा खुद से साइकिल चलाने लगता है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक टेम्परेरी असिस्टेंस। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आप इस जोन में बच्चे को देते हो कि जब बच्चा इंडिपेंडेंटली चीजों को सीखने लगता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्कैफोल्डिंग हेल्प लर्नर्स। स्कैफोल्डिंग क्या करता है? हेल्प करता है लर्नर्स को कंप्लीट द टास्क विच वर नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इंडिविजुअली। स्कैफोल्डिंग हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो टास्क को कंप्लीट करें जो कि वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, due to social interaction या due to collaboration। Scaffolding should be decreased gradually। Scaffolding क्यों होता है? क्योंकि एक टेम्परेरी सपोर्ट है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप थोड़े थोड़े जब बच्चा इंडिपेंडेंटली चीजों को सीखने लगता है तब आप उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगते हैं, और चाइल्ड जो होता है चीजों को खुद से समझना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंटली चीजों को करना शुरू कर देता है। ये हमने हिंदी में गिवन किया हुआ है।
अब हम थोड़ा सा पढ़ते कि वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में बात की, क्या की है, क्योंकि जो हमारे प्याजे थे, प्याजे कहते थे कि बच्चा पहले सोचता है फिर लैंग्वेज याद करता है, लेकिन वाइगॉत्स्की का कहना ये था कि जो लैंग्वेज है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होता है बच्चे के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। सो वाइगॉत्स्की का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज पे था कि जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने में। बच्चा कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह के लैंग्वेज को सीखता है और किस तरह से उसके माइंड में डेवलपमेंट होता है थॉट का। तो उनका कहना था वाइगॉत्स्की का कि जो पहले होती है, पहले लैंग्वेज लर्न करता है बच्चा, उसके बाद बच्चे के अंदर थॉट डेवलपमेंट होता है। जबकि जो प्याजे थे, प्याजे कहते थे कि बच्चा पहले सोचता है उसके बाद उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सो फॉर द वाइगॉत्स्की पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर हम वाइगॉत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो द थॉट एंड द लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जो थॉट और जो लैंग्वेज है वो इनिशियली बिल्कुल सेपरेट सिस्टम्स हैं लाइफ की शुरुआत से ही, जो कि थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे के साथ मर्ज करने लगते हैं। सो एट दिस पॉइंट स्पीच एंड द थॉट बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीच और जो बच्चे का बोलना है, जो बच्चे का सोचना है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। थॉट का मतलब जब बच्चा सोचने लगता है तो वो बच्चा मतलब थॉट जो होता है कुछ दिन बाद वर्बल बन जाता है, और जो स्पीच होती है बच्चे की लॉजिकल हो जाती है, रेशनल हो जाती है। ये हिंदी में भी गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में करना चाहे हिंदी में कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपको बहुत पसंद आया। प्लीज अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन है वहाँ पे, प्लीज बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप उसको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कुछ वाइगॉत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।